मखसूस नशिस्तों का मामला, हुकूमत की दरख्वास्त पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाजी साथ 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। इससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। 6 मई को पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मुअत्तल कर दिया था। पाकिस्तान का बशाम हमले में मुलव्वस अफगान बाशिंदों की हवालगी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान इंतजामिया ने तहकीकात में ताउन पर इत्तफाक जाहिर किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुतादिद राब्ते के चैनल्स मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी दाखिला और अफगानिस्तान से डेप्टी सेक्रेटरी दाखिला के दरमियान बातचीत हुई। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकने पर तबादला ख्याल किया गया। मुमताज ज़ारा बलोच का मजीद कहना था कि अमरीका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच पर अमरीकी लोकल अथॉरिटीज से राब्ते में है। उम्मीद है अमरीकी हुकाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों और शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सी पैक के अगले मरहले और चीनी सरमायाकारी के लिए दिन रात होमवर्क। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हॉट फेवरेट मंसूबों की फहरिस्त तैयार। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने के हवाले से लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार, विफाकी वज़ीर अहद चीमा, मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी की शिरकत। पाकिस्तान से सनतकारों, सरमायाकारों और कारोबारी अफराद का एक वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा चीन के शहर शेंजन जाएगा। ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी करे। वज़ीर-ए-आज़म से ऑटोज़ और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। ऑटो सेक्टर अपनी मसनूआत बरामद करके मुल्की तरक्की में किरदार अदा करे। ऑटो सेक्टर डिलीशन की पॉलिसी पर अमल दरामद और आलमी वैल्यू चेन का हिस्सा बने। वफ्द ने हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और बरतानिया का गैर कानूनी नकल मकानी, मुनज़्ज़म इमिग्रेशन, जराइम और मुनशियात की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवरली से मुलाकात। कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के अमूर पर इश्तराक पर इत्तफाक। अमल दरामद मुश्तरका स्टेयरिंग कमेटी करेगी। कमेटी में वज़ारत दाखिला, नेशनल पुलिस ब्यूरो, बरतानवी हाई कमीशन और प्रोग्राम टीम के नुमाइंदे शामिल होंगे। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश होगा। विफाक का तरक्याती बजट 1221 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दस्तावेजात के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877 अरब, ट्रांसपोर्ट के लिए 173 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। तवानाई के लिए 378 अरब रुपए रखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत सूबाई मनसूबों के लिए माली वसाइल फराहम नहीं करेगी। आइंदा माली साल शरह नमो 3.5% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ताजिरों की टैक्स रजिस्ट्रेशन में अदम दिलचस्पी। ताजे दोस्त ऐप में अब तक सिर्फ 21,870 ताजिरों ने रजिस्ट्रेशन कराई। हुकूमत ने 30 अप्रैल तक 30 लाख ताजिरों की रजिस्ट्रेशन का हदफ रखा था। FBR के मुताबिक कराची से 5,512, लाहौर से 6,706, रावलपिंडी से 2,742 ताजिरों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। FBR में आला सतह की उकाड़ पिचाड़ की अंदरूनी कहानी सुनो। इन्वेस्टिगेशन सेल की जबानी। करोड़ों रुपए की मुबैना बंदर बांट का मामला FBR के आला अफसरान के गले पड़ गया। 2 चीफ कमिश्नर्स और 1 कमिश्नर को ओहदों से हटा दिया गया। बजट के करीब आला अफसरान को हटाने का मामला मुल्क भर के दफ्तर में मौजूद बहस बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गैर मुल्की वफूद की मुलाकात। फ्रांस के सफ़ीर और इकनॉमिक काउंसलर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादले ख्याल। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक।
वज़ीर आला पंजाब से अक़वाम मुत्तहिदा के 22 रुकनी वफ़द की भी मुलाकात। तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर तबादले ख़याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि UN के इश्तराक से 1 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करेंगे। नवाज शरीफ IT सिटी को सिलिकॉन वैली बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जैहून बैरमूफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर भी तफसीली बातचीत। आर्मी चीफ का दिफा और सलामती के शोबों में जामे मदद और ताउन फराहम करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। देर में जंगलात में लगी आग बुझाने के लिए पाक फौज, फ्रंटियर कोर, नॉर्थ और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में लगी आग को बुझाने के लिए पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रवा हफ्ते ट्रेल 3, ट्रेल 5 और E11 सेक्टर में भी आग लगने के वाकयात हो चुके। मरी के जंगलात में भी पै दर पै आग लगने के वाकयात। अंगूरी के जंगलात में लगने वाली आग पर 16 घंटे बाद काबू पाया गया। मरी से मुलहका अहाता नूर खान के जंगल में भी आग भड़क उठी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। आजम नज़ीर का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पार्लिमानी उमूर और इलेक्शन कमीशन के बजट मुख्तस करने से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस पर बातचीत की तरदीद। ऑफिशियल एक्स हैंडल से रियासत मुखालिफ वीडियो और बयानी की तशहीर का मामला। साइबर विंग के सवालों का जवाब देने से बानी PTI के इनकार के बाद FIA का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। सोशल मीडिया पर शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने की इंक्वायरी का दायरा वसी करने का फैसला। वीडियो किसकी इजाज़त और कहाँ से अपलोड की गई? बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से भी पूछगछ होगी। अडियाला जेल में बानी PTI से सवालों के जवाब वकील की मौजूदगी में लेने पर भी कानूनी मुशावरत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत। अहमद फरहाद से फैमिली की मुलाकात करा दी गई है। हब्से बेजा की पटिशन निपटाई जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। ये केस सिर्फ तब खत्म होगा जब वो अदालत में पेश होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स समाअत 7 जून तक मुलतवी। जिले डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट मुजफ्फराबाद ने शार अहमद फरहाद केस में पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। उस्मान रियाज पर खावर मानिका पर तशद्दुद के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। वफाकी हुकूमत ने PTI को 8 जून के जलसे की इजाज़त दे दी। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से NOC जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI को जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करना होगा। जलसे के दौरान रियासत के खिलाफ नारेबाजी और तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी और सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। लोड शेडिंग में कमी न आई, शहरियों की दुहाई। शदीद गर्मी में शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेशावर, मुल्तान समेत मुतअद्दिद शहरों में 6 से 8, दही इलाकों में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग जारी। शहरियों का कहना है कि बिजली के भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद बिजली जाती है तो आने का नाम नहीं लेती। बिल हम पूरा देते हैं तो लोड शेडिंग क्यों कर रही है? बिल देखें तो 14,000, 18,000, 20,000, 25,000। गरीब बंदा कहाँ जाए? गरीब बंदा तो रुल रहा है। इसलिए 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बच्चे जो है ना बिलखते हैं, जैसे पंखा बंद होता है। बिजली नहीं है, बिल है। गैस नहीं है, बिल है। 5 मिनट आता है तो 10 मिनट नहीं है। एक तो 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रहे हैं। ना कोई टाइम देखते हैं, ना ये देखते हैं क्या टाइम है क्या टाइम नहीं है। उठाई लाइट बंद कर दी।
मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी का राज, शहर कायद में हीट वेव जारी। आज पारा 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध रेंजर्स ने कराची और अंदरूनी सिंध में शदीद गर्मी के पेश नज़र हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब में झकड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज, दूसरे सेशन में 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, 75,779 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 50 पैसे की सतह पर बरकरार। PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोपीय मुल्कों में परवाजों की बहाली का मामला। यूरोपीय कमीशन का अहम इजलास जारी, 14 से 16 मई को हुए यूरोपीय एयर सेफ्टी इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन टीम ने यूरोपीय हुकाम को तमाम मामलात पर मुतमईन किया था। पाक बहरिए के जहाज PNS असलत का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ओमान का दौरा। ISPR के मुताबिक ओमान की बंदरगाह सलाला आमद पर मेजबान बहरी हुकाम की तरफ से पाक बहरिए के जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने ओमान के अस्करी हुकाम से मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। दौरे के इख्तिताम पर दोनों मुल्कों की अफवाज ने मुश्तरका बहरी मश्क में हिस्सा लिया। कोयटा में हौलनाक ज़लज़ले को 89 बरस बीत गए। 1935 में 30 और 31 मई की दरमियानी शब शहर मलबे का ढेर बन गया। सिर्फ 45 सेकंड्स में 35,000 से जायद अफराद लुकमा अजल बन गए। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने मकीनों को संभलने की मोहलत न दी। ज़लज़ला जोन में वाक़े कोयटा शहर में आज भी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए बुलंद व बाला इमारतें तामीर की जा रही हैं।